मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। बच्चों की बहुत ही विशेष डिमांड थी कि सर वॉइस का सेशन करवाया जाए, क्योंकि वॉइस के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है। मेरे दोस्तों, वॉइस एक बड़ा चैप्टर है, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं 2 वीडियोज में अब वॉइस को मैं टैकल करने जा रहा हूँ, जिसमें निश्चित रूप से मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वॉइस के सभी क्वेश्चन को तो नहीं कर पाओगे, बट आपने एग्जाम के सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लोगे यदि मेरे ये दोनों वीडियो देखोगे तो बेटा, ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है, इसको आप ध्यान से देखना, जिसमें आप वॉइस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये बातें यदि आपको क्लियर रहेगी तो पार्ट 2 में जो मैं वॉइस के क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, वो आप बड़ी अच्छे से समझ जाओगे। तो इस वीडियो की बातों को आप क्लियर रखना, और जो भी मैं बात बता रहा हूं, कुछ याद करने वाली भी बातें होंगी, उसको आप याद रखना, ध्यान से समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वॉइस। देखो, वॉइस को बिना डिफिनेशन पे मैं गए हुए कुछ मुख्य बातों को बता रहा हूं। जब भी आप किसी सेंटेंस को पैसिव में बदलने जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उस सेंटेंस का पैसिव बनता है जिसके पास बच्चों सब्जेक्ट हो, जिसके पास सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। जनरली उसी सेंटेंस का पैसिव बनता है। जनरली ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो पैसिव नहीं बनेगा। समटाइम ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर भी पैसिव बनता है, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। अभी आपको इतना ही समझना है जितना मैं समझा रहा हूं, ओके। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है जिस सेंटेंस का, उसी का आपको पैसिव बनाना है। पहले आप इतना बात समझो। तो पैसिव बनाते समय पहला काम आपको क्या करना है, 2-3 बात आप बहुत ही ध्यान से समझोगे। सेंटेंस में मैंने लिखा है चेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। पहला काम हम लोग को ये करना होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना होता है। जैसे ये देखो, राज इट्स अ मैंगो, तो इसमें डूअर राज है और क्या खाता है, मैंगोज। तो मैंगो हो गया बेटा ऑब्जेक्ट और राज हो गया सब्जेक्ट। इसको पैसिव बनाते समय हम इस प्रकार से चेंज करेंगे। अ मैंगो को सेंटेंस के शुरू में लेके आएंगे और राज को लास्ट में लेके जाएंगे। और ध्यान ये देना है कि जो ऑब्जेक्ट आप लिखोगे बाई से फॉलो होगा। बाई से, मैक्सिमम टाइम बाई से होता है, नॉट ऑलवेज, मैक्सिमम टाइम बाई से होता है। मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया है कि आप पूरे पैसिव नहीं पढ़ोगे, बट 12 एग्जाम आप देने जा रहे हो, वो सारे पैसिव क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मैं औरों की वीडियो की तरह झूठे वादे नहीं करता हूं, मैं कोई ट्रिक्स लेकर के नहीं आता हूं, मैं प्योर कॉन्सेप्ट में बात करता हूं, ओके। तो आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहला काम पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। ये बात सबसे पहले आप ध्यान रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कॉरेस्पॉन्डेंसली चेंज करना है। अब दूसरे काम पे हम बात करते हैं। देखो मेरे भाई, हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में बहुत लफड़ा है। वर्ब के फॉर्म का, जैसे आप जानते हो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, कहीं V1, V2, V3, V4, V5, टेंस में ये सब यूज होते हैं। लेकिन पैसिव में इट्स वेरी सिंपल। पैसिव में आप कसम खा लो कि हमेशा वर्ब का 3rd फॉर्म यूज करोगे। पैसिव में वर्ब का ऑलवेज यूज V3 इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जहां भी वर्ब लिखा जाएगा, किस में रहेगा, वर्ब के 3rd फॉर्म में रहेगा, ओके। नेक्स्ट, तो एक काम हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलना है। दूसरा, पैसिव में हमेशा वर्ब का 3rd फॉर्म यूज करना है। और थर्ड हमारा काम क्या है, टेक केयर ऑन एक्जुलरी वर्ब। बच्चों, एक्जुलरी वर्ब पे आपको ध्यान रखना है पैसिव बनाते समय। बस बन गया पैसिव, अगर ये तीनों बात आप समझ लिए तो, ओके। तो एक्जुलरी वर्ब पे क्या ध्यान रखना है, उस पे अब हम बात करने जा रहे हैं। सबसे टाइप फर्स्ट में 5 टाइप में बताऊंगा, और पांचों टाइप के बाद आप बड़ी आसानी से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तक जितना क्वेश्चन वॉइस का पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। और मैं पूरे वादे के साथ कहता हूं कि यदि पांचों टाइप आप समझ जाते हो तो आप
प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बड़ी स्मूथली बनाओगे और लगभग 4 से 5 नंबर आपका यहाँ वॉइस से आपके एग्जाम में बनने वाला है। ओके, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट, जैसे देखो, अगर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें हैज, हैव और हैड लगा है और उसका आपको पैसिव बनाना है, तो उसके बाद बीन लिख दोगे तो पैसिव बन जाएगा। मतलब हैज, हैव और हैड का पैसिव बनता है बीन से। ओके, जैसे देखो, ही हैज ईटेन अ मैंगो। चलो, एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस आया ही हैज ईटेन अ मैंगो। इसमें एक्जुलरी वर्ब देखो, हैज है ना, हैज है ना। अभी मैंने बोला है कि हैज, हैव और हैड का पैसिव किससे बनता है? बीन से। तो पहला काम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। अ मैंगो, अ मैंगो के लिए क्या होगा? हैज। अब हैज आ गया ना, अब हमें इसका पैसिव बनाना है। तो मैंने बोला है हैज, हैव और हैड का पैसिव किससे बनेगा? बीन से। तो बीन लिख दिया, बन गया इसका पैसिव। पैसिव में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म? V3। तो V3 हमारा दिया हुआ है ईटेन बाई ही का हिम। अ मैंगो हैज बीन ईटेन बाई हिम। देखो, हैज, हैव, हैड आया तो मैंने पैसिव किससे बना दिया? बीन से बना पैसिव। चलो, सेकंड क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। सी हैड प्लेड क्रिकेट। फिर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में बेटा क्या आया है? हैड। और मैंने आपको समझाया है कि हैज, हैव और हैड इसका पैसिव बनाना हो तो इसके बाद आपको बीन पुट करना है, दैट्स इट। अब देखो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट लिख दिया, क्रिकेट के साथ भी क्या होगा? हैड। हैड का पैसिव बीन। वर्ब का कौन सा फॉर्म पैसिव में? हमेशा V3। प्लेड बाय, और क्या लिखेंगे? सी का क्या लिखेंगे? हर। हर। तो एक बात आपको क्लियर हुआ कि हैज, हैव और हैड का पैसिव बनता है बीन से। अब आइए सेकंड बात, सेकंड टाइप में अब हम आपसे बात करेंगे। ध्यान देना बेटा, अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, बी तथा बीन आया हो और इसका पैसिव बनाना हो तो इसमें बीइंग ऐड कर देते हैं, पैसिव बन जाएगा। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन का पैसिव किससे बनेगा? बीइंग से। इट्स वेरी सिंपल। जैसे आप देखो मैं कुछ पैसिव बना रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे। जैसे ही इज रीडिंग इंग्लिश, इसमें एक्जुलरी वर्ब क्या है? इज है। अभी मैंने बोला इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन का पैसिव क्या ऐड करोगे तो बनेगा? बीइंग। तो पहला काम करो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करना है। तो क्या होगा बताइए? इंग्लिश आ जाएगा शुरू में, इंग्लिश के साथ इज, और इज का पैसिव कैसे बनता है? बीइंग से, बीइंग। और पैसिव में मैंने बोला है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना। तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, बाई। ही का क्या होगा? हिम। देखो बन गया पैसिव। फिर से आप देखो, इसमें वाज, तो वाज का पैसिव कैसे बनता है? बीइंग से। फिर वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, और फिर वाज, वाज का पैसिव बीइंग। वर्ब का कौन सा फॉर्म? सॉरी यहां रीड नहीं है, यहां टीच है, तो हमेशा V3 फॉर्म यूज होता है पैसिव में, याद रखना। टॉट बाय हर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है पैसिव। पहला काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा, और आपकी ध्यान होनी चाहिए एक्जुलरी वर्ब पे। फर्स्ट बात मैंने बताया, हैज, हैव, हैड का पैसिव बीन से, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन का पैसिव बीइंग से। बन गया आपका पैसिव। अब हम चलेंगे टाइप नंबर थर्ड पे। टाइप नंबर थर्ड आ रहा है मॉडल्स। मॉडल्स, मॉडल्स हमारे 13 होते हैं, और इसको याद करोगे बड़ी आसानी से। सेल का पास्ट होता है बेटा शुड, विल का पास्ट वुड, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, यूज टू, आउट टू, डेयर, मस्ट और नीड। ये हमारे 13 मॉडल हैं।
और इसका यदि आपको पैसिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, जब ये सेंटेंस में दिखेगा इसके बाद बी यूज कर देना। ध्यान रखना, बी, बीन और बीइंग ये तीनों भाई हैं और पैसिव का ये की है, पैसिव वॉइस का ये कीज है। सबसे अधिक सेंटेंस इसी से पैसिव बनता है। ओके, तो मैंने अभी आपको बोला कि हैज, हैव और हैड आएगा तो पैसिव किससे बनाओगे? बीन से। इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन आएगा तो इसका पैसिव बनाओगे बीइंग से, और मॉडल आ जाएगा तो इसका पैसिव बनेगा बी से। वेरी सिंपल। ये देखो, ही विल प्ले क्रिकेट, इसमें एक जुलरी वर्ब देखो विल है, विल इज द मॉडल और मॉडल कैन चेंज इनटू पैसिव बाय एडिंग बी। काम तो सब में एक ही करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलना है, बदलेंगे। क्रिकेट, क्रिकेट के लिए भी विल होगा और मॉडल का पैसिव किससे? बी से। पैसिव बन गया। और पैसिव में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्या होगा बेटा? प्लेड बाय हिम। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये देखो, आई कैन डू दिस वॉक, ये देखो कैन, कैन फिर मॉडल आ गया, बहुत सिंपल। डू दिस वॉक तो हम क्या करेंगे? दिस वर्क और मॉडल क्या है? कैन। मॉडल का पैसिव बी से। बी वर्ब का कौन सा फॉर्म? हमेशा V3, डन बाय मी। बन गया इसका पैसिव। आप देखो यहां पे, आप पैसिव ट्राई करके देखो, आपके पास कोई बुक होगा, बहुत आसानी से पैसिव बनेगा। जैसे ही शुड प्ले क्रिकेट, शुड इज ऑल्सो मॉडल, तो मॉडल कैसे चेंज करेंगे ये बताओ? क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय हिम। अब आइए, जो 3 रूल मैंने आपको पढ़ाया है उसका मैं पैसिव बना रहा हूं। आप देखो, आई हैव ईटन अ मैंगो, यहां एक जुलरी वर्ब हैव है, हैज, हैव, हैड रहेगा तो पैसिव बनता है बीन से। तो क्या करेंगे बोलो? अ मैंगो हैज, और पैसिव इसका कैसे बनेगा? बीन। वर्ब का कौन सा फॉर्म? V3, ईटेन बाय मी। देख लो, हैज, हैव, हैड का पैसिव बीन से। सेकंड में बोला इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन का पैसिव बीइंग से। जैसे सी इज टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है ना? एक जुलरी वर्ब क्या है? इज। देखो ऑब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स इज, और इज का पैसिव अभी मैंने बताया बीइंग से, बीइंग। अब पैसिव में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। टॉट बाय, सी का क्या होगा? हर, सी का होगा हर। तो उसके बाद अभी मैंने आपको एक बताया कि मॉडल्स, जैसे थर्ड में देखो, आई कैन डू इट, कैन क्या है? मॉडल है, और मॉडल का पैसिव मैंने कैसे बोला? बी से। तो क्या करोगे भाई? इट कैन, बी पैसिव बन गया। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मी, इट कैन बी डन बाय मी। ये हमारा तीसरा टाइप हुआ। नेक्स्ट मेरा टाइप नंबर 4, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। टाइप नंबर 4, जब एक जुलरी वर्ब आएगा तब तो पैसिव हम बना लेंगे, लेकिन जब सेंटेंस में एक जुलरी वर्ब नहीं आएगा तो पैसिव कैसे बनाएंगे? ये एक बड़ी क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो, बहुत ही सिंपल है। वर्ब का जो फॉर्म है ना, जब एक जुलरी वर्ब नहीं आया रहेगा ना, तो सेंटेंस में निश्चित रूप से या तो V1 या V5 आया रहेगा, और नहीं तो V2 आया रहेगा। जब सेंटेंस में एक जुलरी वर्ब नहीं होगा तो या तो सेंटेंस में V1 या V5 रहेगा, और नहीं तो V2 रहेगा। आप जानते हो
टेंस पढ़े होगे तो पता होगा V1 और V5 क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और V2 क्या होता है, पास्ट होता है। ठीक है ना, V1 V5 प्रेजेंट होते हैं और V2 पास्ट होता है। तो ध्यान देना, जब V1 V5 आया रहेगा ना तो प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए इज एम आर लगा दोगे तो पैसिव बन गया, और V2 पास्ट होता है तो वाज और वर लिख दोगे तो पैसिव बन गया। बस थोड़ी सी बात याद रखनी है, V1 V5 का पैसिव इज एम आर से और V2 का वाज वर से। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन यहां देखते हैं हम लोग। देखो इस बात को मैंने यहां लिख रखा है कि सेंटेंस में V1 V5 आएगा तो पैसिव किससे बनेगा, इज एम आर से, और V2 का वाज वर से। बाकी हर सेंटेंस में काम तो वही करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म वो सारे सेंटेंस में होगा। आइए देखो, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लाता हूं अ मैंगो, अ मैंगो। अब बेटा ये देखो B5 है, B5 है, तो V5 का पैसिव मैंने कैसे बोला है, इज एम आर से, तो अ मैंगो के लिए क्या यूज होगा, इज, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, ईटेन बाय ही, क्या होगा, हिम। बहुत सिंपल। ये देखो V1 है तो V1 भी इज एम आर से, क्रिकेट आएगा शुरू में, क्रिकेट इज क्या होगा, प्लेड बाय अस। फिर यहां देखो सैंग V2 है और मैंने बोला है V2 का पैसिव किससे बनता है, वाज वर से, तो क्या होगा, अ सॉन्ग वाज संग बाय हर। देख लो, अ सॉन्ग शुरू में आ गया, V2 का पैसिव वाज वर से, सिंग सैंग का भीतरी हो गया संग, अब बाय हर, सी का हर होगा। ये सिंपल टाइप है। नेक्स्ट होगा हमारा पांचवा टाइप। बेटा मैंने बोला कि एक्जुलरी वर्ब का पैसिव बनता है, लेकिन एक कंडीशन में एक्जुलरी वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। कब, जब सेंटेंस में 2 प्लस V1 आया हो तब। जब सेंटेंस में 2 प्लस V1 आया हो तो एक्जुलरी वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा, उसमें पैसिव बनेगा 2 प्लस V1 का। और 2 प्लस V1 का पैसिव देखो कितना इजी है, 2B प्लस V3। जैसे टू ईट आया है तो इसका पैसिव बनाना है तो 2B eaten बन गया पैसिव। टू ईट का 2B eaten। बेटा टू प्ले का क्या होगा, 2B played, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे आप ये देखो 2 प्लस V1 आया है ना, काम वही करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, लिख लिया इज, इज, और यहां 2 प्लस V1 आया है तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, टू बी रिटन बाय हिम। लॉन्ग वीडियो में मैं डिस्कस किया हूं कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन अभी आपका एग्जाम है, आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको बस इस चीज को फॉलो करना है। क्योंकि ये बात मैंने कई बार बोला इस वीडियो में कि इससे आप सारे पैसिव को नहीं बना सकते, उसके लिए मुझे 6-7 वीडियो चाहिए कवर करने के लिए, लेकिन एग्जाम के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। ओके, फिर देखो 2 प्लस V1 आया है ना, तो क्या करेंगे, दिस आ गया शुरू में, हैज, इसका पैसिव क्या होगा, टू बी डन बाय हर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको करना क्या है, ये 5 टाइप है, ये पांचों टाइप पहले आप कंप्लीट रखो। मैं ये फर्स्ट वीडियो है, वॉइस का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं लेकर के आऊंगा। अभी तक बोर्ड में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है वॉइस का, उस सारे क्वेश्चन को करवाऊंगा और इसी बेसिस पे मैं समझाऊंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।